नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। बात करेंगे लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं यानी वोटर्स की भागीदारी। आखिर किस तरह से कौन सी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की और धुतकारने की कोशिशें कर रही है। एक वक्त था जब मुस्लिम वोट्स जिस ओर जाते थे, कहा जाता था कि सरकार उसी पार्टी की बनेगी। लेकिन एक आज का दौर है, मुस्लिम मतदाताओं के जाने या ना जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर जो पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं से उनका वोट लेकर सरकार बनाती थी और उनकी परेशानी दुख दर्द में खुद को उनको अपनापन का एहसास कराती थी, वो पार्टियां आखिर इस वक्त क्यों विफल हैं और क्या कारण है जो मुसलमानों को ये पार्टियां भी कंसोलिडेट नहीं कर पा रही, यानी एकजुट नहीं कर पा रही। सिलसिलेवार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए कहा जाता है कि ये पार्टी मुसलमानों और यादवों की पार्टी। एक वक्त पर सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम के नाम से भी लोग पुकारा करते थे। लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसा क्या हो गया जो मुस्लिम मतदाता अपना विश्वास सपा से खोते जा रहे हैं? सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जब मुस्लिम वोट बटोरने की बात आती है, यानी मुस्लिम वोट लेने की बात आती है, तब वो मुसलमानों के हितों पर बोलना शुरू कर देते। लेकिन जब चुनाव नहीं होते और ऐसा लगता है कि चुनाव अभी बहुत दूर है, तब मुसलमानों की दिक्कतों, परेशानियों, दुख दर्द में वो दूर दूर तक नज़र नहीं आते। अखिलेश यादव ने इस बार कांग्रेस से फिर दोबारा गठबंधन किया। वो इसलिए किया, अखिलेश भाप गए। यदि वो गठबंधन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इस बार उनकी पार्टी कहीं की ना रहे, क्योंकि समाजवादी पार्टी यानी साइकिल पर सवार होने के लिए मुस्लिम मतदाता एकजुट होते हैं और कहते हैं कि ये हमारी पार्टी है। लेकिन हाथी यानी बसपा भी कम नहीं है। बसपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में टिकटों का बंटवारा ऐसा कर दिया है कि मुस्लिम वोट बिखर कर रह जाएंगे, किसी के काम नहीं आए। जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके हों और मुस्लिम मतदाता ही हार और जीत तय कर सकते हैं, वहां बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। कहा यही जा रहा है कि इन उम्मीदवारों को इसलिए उतारा गया ताकि वोट काटे जा सके। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि वोट कटते हैं या कंसोलिडेट होते, एक होते हैं। यदि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर एक पार्टी की ओर जाता है तो वो बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। बीजेपी से मुसलमान आखिर क्यों डरते हैं? ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्य यूपी भी है और केंद्र भी है। लेकिन जहां मुसलमानों के हितों की रक्षा करने की बात आती है या फिर कानून में कहीं भी मुसलमान की कोई गलती होती है तो उनको सज़ा मिलने में ज़रा भी देर नहीं होती। अत्याचार कहने के लिए यूपी के सीएम कहते हैं कि हमारी सरकार में किसी पर कोई अत्याचार नहीं, लेकिन सबको कानून का पालन करना होगा। लगातार बीजेपी के नेता ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिससे नफरत बढ़े, उससे मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ते हैं और यूं कह सकते हैं कि इस वक्त मुस्लिम मतदाता वाकई बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है। लेकिन
किस ओर जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। सपा और कांग्रेस गठबंधन पर जाएगा या फिर बसपा के हाथी की सवारी करेगा, कहा नहीं जा सकता। या फिर कमल को ही थाम लेगा, ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब मुस्लिम मतदाता बहुत समझदार हो गए, कहने लगा है कि यदि हमारा सरकार वेलफेयर करती है तो हम भाजपा को भी वोट देने से जरा भी परहेज नहीं करेंगे। अब बात आती है ओवैसी जी की। ओवैसी की पार्टी बिहार और यूपी में लड़ती है, लेकिन नुकसान पहुंचाती है सीधे क्षेत्रीय पार्टियों को और कांग्रेस को। क्योंकि ओवैसी को वोट करने वाले ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं। वोट बिखर जाता है और एक पार्टी को सीधे सीधे लाभ मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए असदुद्दीन ओवैसी लगातार हर प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों की बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से मुसलमानों का शोषण हो रहा है। सीधे कई बार वो पीएम मोदी को भी चेतावनी दे देते हैं और कोई भी घटना किसी मुसलमान के साथ हो तो ओवैसी ही एक ऐसे नेता हैं जो कानून के दायरे में रहते हुए और मुसलमानों के हक की बात करते हैं। लेकिन उनको बी पार्टी कहते हैं, बीजेपी की। क्या ये सही है? खैर, वो बीजेपी की बी पार्टी है या नहीं, इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, ना ही मैं करूँगा। केवल इतना कहूँगा कि चुनाव आते हैं तो खबरिया चैनल उनके इंटरव्यू दिखाने शुरू कर देते हैं। अपने चित परिचित अंदाज में ओवैसी भी कट्टरवाद का ही रुख अपनाते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं कि मुसलमान एक हो या ना हो, लेकिन दूसरे धर्म के लोग एक हो जाते हैं। खैर, लोकसभा चुनाव सर पर है और इस वक्त जहाँ भी जाते हैं वहाँ राजनीति की बात ही होती है। देखना ये है कि बीजेपी 400 के पार जाती है या फिर इंडी गठबंधन उसके रथ को रोक पाता है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।